नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे रामनवमी पर अयोध्या में रामलला का दिव्य अभिषेक, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। संविधान बदलने की बात कर गुमराह कर रहा विपक्ष, उसने तो खुद 80 बार किया बदलाव, बोले नितिन गडकरी। चिप निर्माण के लिए अरबों डॉलर की सब्सिडी देना सही नहीं, पूर्व आरबीआई गवर्नर ने की आलोचना। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में बनेंगे 4 मतदान केंद्र, अधिसूचना जारी। पीएम मोदी के आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने के बयान पर अमेरिका बोला, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, तनाव से बचे भारत पाकिस्तान। अब खबरें विस्तार से। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 17 अप्रैल को यह पहली रामनवमी है, इसीलिए यह रामनवमी खास और ऐतिहासिक है। इस दिन भगवान श्री राम का सूर्य तिलक होगा, लेकिन उससे पहले ही रामलला के दर्शनों के लिए राम भक्त अयोध्या में उमड़ पड़े हैं। सवेरे से ही राम भक्तों ने सरयू में डुबकी लगाकर मंदिर की राह पकड़ ली है। रामनवमी के मौके पर आस्था का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा। रामलला के दर्शन के लिए लाखों भक्त अयोध्या में हैं। रामनवमी उत्सव पर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि रामलला को 56 भोग लगाया गया, पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आज रामनवमी का मेला है, भक्त प्रार्थना कर रहे हैं और आज सब कुछ विशेष है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में राम मंदिर में पूजा की गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या के राम मंदिर में रामनवमी मनाई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि श्री राम नवमी की पावन बेला में आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री रामलला सरकार का दिव्य अभिषेक किया गया। पीएम मोदी ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के निर्माण के सशक्त आधार बनेंगे। उनका आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। पीएम मोदी ने अगली पोस्ट में लिखा, प्रभु श्री राम भारतीय जनमानस के रोम रोम में रचित से है, अंतर्मन में समाहित है। भव्य राम मंदिर की प्रथम रामनवमी का यह अवसर उन असंख्य राम भक्तों और संत महात्माओं को स्मरण और नमन करने का भी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने लिखा, यह पहली रामनवमी है जब अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में हमारे रामलला विराजमान हो चुके हैं। रामनवमी के इस उत्सव में आज अयोध्या एक अप्रतिम आनंद में है। 5 शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद आज हमें ये रामनवमी अयोध्या में इस तरह मनाने का सौभाग्य मिला है। यह देशवासियों की इतने वर्षों की कठिन तपस्या, त्याग और बलिदान का सुफल है। अब खबर नितिन गडकरी की रैली से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वैसे तो राजनीति से अधिक देश के बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बात करना पसंद करते हैं, मगर सियासी सवालों के भी तीखे जवाब देते हैं। भाजपा पर संविधान बदलने के आरोपों पर कहते हैं कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। उसने तो खुद 80 बार बदलाव कर संविधान तोड़ने का पाप किया है। अब की बार 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा, बिल्कुल संभव है। हवा देखकर लग रहा है कि भाजपा 370 सीट जीतेगी और एनडीए के घटक दल 30 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेंगे। कर्नाटक में तो हम जीतेंगे ही, साथ ही दक्षिण भारत में भी एनडीए को सफलता मिलेगी। हमें बहुत अच्छा जनादेश मिलेगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। संविधान बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा, विपक्ष अल्पसंख्यकों और दलितों को गुमराह करने के लिए झूठा प्रचार कर रहा है, पर वे इसमें सफल नहीं होंगे। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों ने फैसला दिया है कि संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकते। संविधान बदलने की बात वह कांग्रेस कर रही है, जिसने 80 बार बदलाव कर संविधान को तोड़ने का पाप किया है। अब खबर आरबीआई से। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चिप निर्माण पर भारत की ओर से अरबों डॉलर खर्च करने की आलोचना की है। राजन ने कहा है कि इन चिप विनिर्माण कारखानों को सब्सिडी देने के लिए कई अरब खर्च किए जाने हैं, जबकि दूसरी ओर कई रोजगार देने वाले क्षेत्र अच्छा नहीं कर रहे हैं और उन पर किसी का ध्यान नहीं है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को कहा कि भारत लोकतंत्र से मिलने वाले लाभ नहीं उठा पा रहा है। जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में आयोजित सम्मेलन, भारत को 2047 तक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाना, इसके लिए क्या चाहिए, में राजन ने कहा, मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र से लाभ उठाने का समय है, लेकिन समस्या यह है कि हम लाभ नहीं उठा रहे हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा, इसलिए मैंने 6% वृद्धि की बात कही थी। अगर आपको पता करना है कि हम अभी क्या है, तो जीडीपी के आंकड़ों में उछाल को दूर करें। हम 6% जनसांख्यिकीय लाभांश के बीच में है। यह चीन और कोरिया के जनसंख्या के लाभ से काफी कम है। जब हम कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है, तो हम अत्यधिक उलझ रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम जनसांख्यिकीय लाभांश खो रहे हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, और यह हमें इस सवाल की ओर ले जाता है कि हम उन नौकरियों का निर्माण कैसे करते हैं। राजन ने कहा कि हमें आंशिक रूप से हमारे पास मौजूद लोगों की क्षमताओं बढ़ाने की जरूरत है। आंशिक रूप से उपलब्ध नौकरियों की प्रकृति को बदलना जरूरी है। हमें दोनों मोर्चों पर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा,
कांग्रेस के घोषणापत्र में अप्रेंटिसशिप का विचार काम के लायक है। मुझे लगता है कि इसे प्रभावी बनाने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, लेकिन हमें कई और ऐसे छात्रों की जरूरत है ताकि वे कम से कम अच्छा काम करने में सक्षम हों। राजन ने चिप निर्माण पर भारत की ओर से अरबों डॉलर खर्च करने की आलोचना की। राजन ने कहा, इन चिप कारखानों के बारे में सोचो। चिप विनिर्माण को सब्सिडी देने के लिए कई अरब जा रहे हैं। राजन ने कहा कि दूसरी ओर चमड़ा जैसे कई रोजगार देने वाले गहन क्षेत्र अच्छा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम कई क्षेत्रों में नीचे जा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे पास नौकरी की समस्या अधिक है। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में नौकरी की समस्या पैदा हुई, यह पिछले कुछ दशकों से बढ़ रहा है। राजन ने कहा कि लेकिन अगर आप उन क्षेत्रों की उपेक्षा करते हैं जो अधिक गहन हैं, तो यह सही नहीं है। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें अब चमड़ा उद्योग के लिए सब्सिडी की पेशकश करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें यह पता लगाना चाहिए कि वहां क्या गलत हो रहा है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें सुधार हो। अब खबर दिल्ली में कश्मीरी विस्थापितों को मतदान की व्यवस्था की। वर्षों से अपने मूल निवास से दूर विस्थापन की जिंदगी जी रहे कश्मीरी पंडितों को मतदान के लिए दिल्ली में 4 विशेष पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके जरिए वे अपने मूल निवास के संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार को वोट दे सकेंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों की संख्या करीब 60,000 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों का मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के मतदान के लिए जम्मू में 21, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 विशेष पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मतदाता 2 तरह से मतदान कर सकते हैं। पहला फॉर्म भरकर विशेष मतदान केंद्र में और दूसरा वह डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें फॉर्म 12C भरना होगा। मतदाता सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ARO से वोट प्राप्त कर सकते हैं और इसे डाक मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से डाल सकते हैं। MCD ने 4 दिनों में दिल्ली की सड़कों, चौक चौराहों, मेट्रो पिलर व सार्वजनिक भवनों पर लगी करीब 35,000 राजनीतिक प्रचार सामग्रियां हटाईं। निगम अधिकारियों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद से अब तक करीब 6.75 लाख सामग्री हटवाई गई है। इनमें करीब 2.71 लाख होर्डिंग, 3.18 लाख पोस्टर्स, 50,000 से ज्यादा साइनेज व 37,000 झंडे हटाए गए हैं। सभी 12 जोनों में प्रचार सामग्री हटाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। अब खबर PM मोदी और राजनाथ सिंह के आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने के बयान पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को तनाव से बचने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बात कही। यह पूछे जाने पर कि क्या बाइडेन प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस टिप्पणी से चिंतित है कि भारत आतंकवादियों को उनके घरों में घुसकर मारने से नहीं हिचकेगा, इस पर मिलर ने कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका इस मामले में फंसने वाला नहीं है, लेकिन हम भारत और पाकिस्तान दोनों को बातचीत के जरिए तनाव से बचने और समाधान ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मिलर ने कहा कि वह कभी भी प्रतिबंध कार्रवाई का पूर्वावलोकन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों पर खुले तौर पर चर्चा नहीं करता है। यह पूछे जाने पर कि अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश को लेकर भारत कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया है, मिलर ने कहा, मैं कभी भी किसी प्रतिबंध कार्रवाई का पूर्वावलोकन नहीं करूंगा, जिसका मतलब यह नहीं है कि कोई प्रतिबंध लगने वाला है। लेकिन जब आप मुझसे प्रतिबंधों के बारे में बात करने के लिए कहते हैं, तो यह कुछ ऐसा है कि जिस पर हम खुले तौर पर चर्चा नहीं करते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है। वह बार बार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। अमेरिका उसे अपना नागरिक मानता है। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या का आरोप लगाया गया है। न्याय विभाग ने पहले दावा किया था कि एक भारतीय सरकारी कर्मचारी ने पन्नू की हत्या के लिए गुप्ता को चुना था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने साजिश को विफल कर दिया। पिछले साल भारत ने हत्या की साजिश के आरोपन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। PM मोदी ने 11 अप्रैल को कहा था कि केंद्र में भाजपा की सरकार के 10 वर्षों के शासन में आतंकवादी अपने ही घरों में मारे जा रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए अपनी सरकार में लिए गए प्रमुख फैसलों का जिक्र किया था। इस दौरान उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि NDA के शासन में ही जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया। उन्होंने आगे कहा था, आज देश में मजबूत सरकार है। इस मजबूत मोदी सरकार में आतंकवादी को घर में घुसकर मारा जाता है। भारतीय तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन गया है। 7 दशकों के बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया है। यह हमारी ही मजबूत सरकार थी जिसने संसद में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया और सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण मिला। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।